स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के अंदर जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके अंदर दो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार से यूएस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो पार्लियामेंट है वहां की, उसको कांग्रेस कहा जाता है और वहां पर भी आपको दो हाउसेस देखने को मिलेंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जो अपर हाउस है, जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा है, उसी तरह से वहां पर कहा जाता है सेनेट, और वहां की जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि भारत में आपको लोकसभा देखने को मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस कांग्रेस के अंदर भाषण दिए हैं, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो उनके पीछे अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उसी तरह से वहां पर भी सेनेट में जो होते हैं वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। उसी प्रकार से भारत के अंदर लोकसभा में स्पीकर होते हैं, और सेम यही चीज आपको यूएस के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पर भी आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे, जो कि इस समय है मैककार्थी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि कल देर रात को आप कह सकते हैं, आई थिंक 2-3 बज रहा था, मैं पूरा वीडियो भी सुन रहा था, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएस की संसद में बहुत सारे चीजों पर चर्चा की है, बहुत सारे जो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चाइना और पाकिस्तान है उसको लेकर भी क्रिस्टल क्लियर यहां पर काफी चीजें बोली हैं। तो उन सबके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है। 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच लॉन्च किया गया है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की सारी तैयारी सिंगल बैच में आपको मिल जाएगी। पर्सनल मेंटर आपको अलॉट होता है, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको मिलता है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यूएस की कांग्रेस में पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है उसमें कई सारे आपको थीम्स देखने को मिलेंगे। या आप देख सकते हो इस तरह की पिक्चर्स लगातार शेयर की गई हैं। बेसिकली ये ज्वाइंट सेशन होता है, जैसे भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है साल में पहली बार जो है स्टार्टिंग में जनवरी के महीने में, तो उसी प्रकार से ज्वाइंट सेशन होता है। तो ये भी आपको ज्वाइंट सेशन देखने को मिलेगा, जहां पर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जितने मेंबर्स हैं वो एक साथ आते हैं और यहां पर पीएम मोदी जो है भाषण दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना, पहली बार मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं देश के जिन्होंने यूएस की कांग्रेस में 2 बार भाषण दिया है। इसके पहले 2016 में भी उन्होंने भाषण दिया था और उनका जो पूरा टाइम था उस समय 45 मिनट्स का था। और आज जो भाषण दिया गया, मतलब कल देर रात को जो दिया गया है, वो आपका लगभग 1 घंटे के आसपास था। तो चलो इसको एक एक करके देखते हैं क्या क्या बोला गया। सबसे पहला उन्होंने इंडियन अमेरिकन जो डायस्पोरा है उसके बारे में चर्चा की है। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि जो यूएस है वो सभी दुनिया के बहुत सारे जो लोग अलग अलग देश से आते हैं उनको अपनाता है और अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा बनाता है। इनफैक्ट उन्होंने यह भी कहा कि यूएस के अंदर आज के डेट में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनका रूट्स भारत से जुड़ा हुआ है। और एक और चीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बोला कि इस चैम्बर में भी यहां पर बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनका रूट्स आपको भारत से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने इशारा भी किया कि एक जो है वो मेरे पीछे भी बैठी हुई हैं। तो बेसिकली वो कमला हैरिस की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनका जो रूट्स है वो बेसिकली अगेन इंडिया से है। तो उन्होंने बेसिकली भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है उसको एक प्रकार से सबसे पहले जोड़ने की कोशिश की। यहां पर भारत का जो कुजीन है, जैसे कि समोसा हो गया, उसके बारे में बात की और कहा कि कैसे जो भारत के जो कुजीन्स हैं, डाइवर्सिटी है, धीरे धीरे अमेरिका के अंदर तेजी से फैलता जा रहा है। फिर इसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर काफी चर्चा की। देखिए, डेमोक्रेसी को लेकर जो है काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जब से पीएम मोदी वहां पर गए हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो लॉ मेकर्स हैं, मतलब इसी कांग्रेस में से बहुत से लॉ मेकर्स ने लेटर भी लिखा था बाइडन को और कहा था कि आप पीएम मोदी को क्यों इतना भव्य स्वागत दे रहे हो। यहां पर ह्यूमन राइट्स का सवाल खड़ा किया था। इनफैक्ट मैंने आज सुबह वीडियो भी बनाया जिसमें ओबामा ने भी यहां पर कुछ सवाल खड़े किए हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। खैर जो भी है, डेमोक्रेसी को लेकर यहां पर साफ साफ पीएम मोदी ने कहा
कि कैसे दोनों देश की जो डेमोक्रेसी है वो एक साथ जो वैल्यूज हैं उसके वो शेयर करती हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी भारत की तरफ से और जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं यूएस की तरफ से, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस के तौर पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बेटर फ्यूचर है दुनिया के लिए वो भारत और अमेरिका एक साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहां पर आपको पता होगा भारत ने पिछले साल 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अपना सेलिब्रेट किया था, तो पीएम मोदी ने उसकी भी बातचीत की। देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बोला कि 75 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था तो हमने बहुत से और छोटे छोटे देशों को इंस्पायर किया था आजाद होने के लिए, और आज के डेट में भारत तेजी से ग्रो होता जा रहा है इकोनॉमिक वाइज, और इसकी वजह से और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत को देखकर और ज्यादा इंस्पायर होंगे। तो उन्होंने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वाला जो थीम है उसके ऊपर भी चर्चा की। फिर इसके अलावा बताया कि कैसे भारत के अंदर इतनी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, उसके बावजूद भी हम एक हैं, यहां पर सभी जो धर्म हैं उनका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर आपको 2500 पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगी। जी हां, 2500 पॉलिटिकल पार्टीज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, और हर 100 माइल्स पर जो फूड है वो बदलता रहता है भारत के अंदर। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कैसे हम एक साथ रहते हैं और दुनिया के सभी धर्म आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगे, उन सभी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा नेचुरल वे ऑफ लाइफ जो है, जो जीने का तरीका है, वो आपको देखने को मिलेगा भारत में। आज के डेट में जो पूरी दुनिया है वो भारत के बारे में जानना चाहती है। जो कई सारे मेंबर्स हैं इस हाउस के अंदर वो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, और इसकी वजह से पिछले 10 साल के अंदर यूएस कांग्रेस के 100 से ज्यादा मेंबर्स भारत आए थे। तो बेसिकली उनका यही कहना था कि भारत कैसे डेवलप कर रहा है इसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। फिर यहां पर उन्होंने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात किया। आपको पता ही है कि वो अमेरिका गए हैं तो बहुत सारे डील साइन हो रहे हैं, और वो उन्होंने टच किया कि कैसे जो है भारत के अंदर बड़ी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार यूएस आया था एज प्राइम मिनिस्टर 2016 में, तब उन्होंने 2015 में इनफैक्ट, तो तब उन्होंने यहां पर कहा कि हम दुनिया में 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे लगभग 8 साल पहले, और आज के डेट में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही जल्द हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो बेसिकली पीएम मोदी ये कह रहे थे कि हम यहां पर बढ़ तो रहे हैं, हम बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और जब भारत ग्रो करता है तो पूरी दुनिया ग्रो करती है, वो उन्होंने कहा। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने बताया कि कैसे यूएस भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत कैसे यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है। उन दोनों का एक तरह से जो है इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की। यहां पर बेसिकली उनका यह कहना था कि जब भारत और यूएस एक साथ काम करते हैं स्पेस में, सेमीकंडक्टर, फार्मिंग, हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इससे पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसको फायदा होता है। उन्होंने यहां पर यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स एक स्पेशल प्लेस है भारत के अंदर, मतलब कि भारत के दिलों में एक स्पेशल प्लेस रखता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर डिफेंस और एरोस्पेस ग्रो करता है भारत में, तो इसकी वजह से यूएस के अंदर जो कंपनीज हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, तो वो भी वहां पर ग्रो करती हैं, क्योंकि भारत में अगर एरोस्पेस डिफेंस ग्रो करेगा तो उसका जो जॉब है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस के ऊपर आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब अमेरिकन कंपनीज ग्रो करती हैं, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स भारत के अंदर जो सेंटर्स खोलते हैं, तो इसकी वजह से भारत में भी डेवलपमेंट होता है। जब कई सारे इंडियंस फ्लाई करते हैं फ्लाइट से, तो इसकी वजह से आपने देखा ही है कि कैसे रिसेंटली एयर इंडिया और फिर इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। तो जब ये एयरक्राफ्ट के ऑर्डर जाते हैं तो इसकी वजह से मिलियंस ऑफ जॉब अमेरिका में क्रिएट होती हैं। तो ये बेसिकली वो रिलेट कर रहे थे कि कैसे जब भारत में कोई चीज़ ग्रो होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस में आता है, और यूएस में कोई चीज़ ग्रो होता है तो उसका इंपैक्ट भारत में आता है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिकन फोन मेकर इन्वेस्ट करते हैं भारत के अंदर, जैसे एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है भारत में, तो उसकी वजह से दोनों देश में जो जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्रिएट होती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और यूएस वर्क कर रहे हैं सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, ताकि जो सप्लाई चेन है, जो कि कोविड में काफ़ी बड़ा इंपैक्ट हुआ था जिसका, वो यहां पर उसको और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स हैज बिकम वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर। आपने देखा ही है कि कैसे जो डिफेंस डील है वो इस पूरे दौरे के अंदर साइन हो रही है। तो डिफेंस को लेकर भी दोनों देश तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा। फिर देखिए जो एक और जो अहम मुद्दा था, आपने देखा ही होगा कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लगातार प्रेशर बनाए हुए थे भारत के ऊपर कि भारत
भारत जो है वो रशिया के खिलाफ बोले। तो कहीं ना कहीं यहां पर कई लोगों को शायद लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यूक्रेन के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया। और देखिए, उन्होंने ये कहा कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से यूरोप के अंदर जो वॉर है वापस से आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा दुखद है पूरे रीजन के लिए। और इसकी वजह से भारत जैसे देश तो और ज्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन में अगर मान लो अगर वॉर छिड़ा है तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, आपको याद होगा, जो ग्रेन्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए थे। तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होता है और उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट ग्रोथ के ऊपर आता है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको बेसिकली यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग यहां पर रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहां पर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो सॉवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए हर एक देश को। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले भी डायरेक्टली इस चीज को बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो आपको याद होगा ना, जब प्रधानमंत्री पुतिन से मिले थे तब उन्होंने ये शब्द कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और यही चीज उन्होंने वापस से दोहराया यूएस के कांग्रेस के अंदर भी कि जो हमें जरूरत है इस समय वो है डायलॉग की और डिप्लोमेसी की, वॉर हम नहीं करना चाहते। तो वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब मैं आता हूं चाइना और पाकिस्तान पे। तो अपने पूरे स्पीच में यहां पर आगे चलकर अपने एंड ऑफ द स्पीच में चाइना के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। यहां पर उन्होंने साफ साफ ये चीज कहा कि जो इंडो पैसिफिक के अंदर, मतलब जो आपको पता ही है इंडियन ओशन से लेकर पूरा जो पैसिफिक ओशन है, वहां पर जिस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ये पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा। और इसका डायरेक्ट अटैक यही था कि चाइना जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पूरे इंडो पैसिफिक में, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उनका प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि जो स्टेबिलिटी है पूरे रीजन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत और यूएस रिलेशन का, क्योंकि भारत भी चाहता है, यूएस भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनी रहे, जो कि चाइना डिस्टर्ब जो है उसको लगातार करता रहता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश जो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक है वो चाहते हैं। हम दोनों देश ये नहीं चाहते कि जो छोटा कोई देश हो, बड़ा देश हो, उसको डर लगे, उसको चॉइस करना पड़े। बेसिकली आपको याद होगा ना कि चाइना जो है लगातार बहुत सारा कर्ज देता रहता है छोटे छोटे देशों को, और उनसे क्या करता है, जब वो कर्ज नहीं लौटा पाते तो उनका लैंड ले लेता है। तो वही चीज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि यहां पर जो प्रोग्रेस है छोटे बड़े देशों का, वो डेट की वजह से उनमें बर्डन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अपने स्ट्रैटेजिक पर्पस की वजह से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चाइना को लेकर भी साफ साफ बोला। फिर पाकिस्तान को लेकर जो टेररिज्म का सवाल है, अगेन यहां पर साफ साफ कह दिया पीएम मोदी ने कि देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट्स इन डीलिंग विद टेररिज्म। उनका बेसिकली ये कहना था कि 9/11 को हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जो मुंबई वाला अटैक हुआ था 26/11 वाला, उसको हुए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया। इनफैक्ट अब तो लगभग 15 साल होने जा रहे हैं। तो इन सब के बावजूद भी जो रेडिकलिज्म है और जो टेररिज्म है वो लगातार पूरे दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। ये जो आइडियोलॉजीज हैं टेररिज्म की, वो किसी ना किसी फॉर्म में, नए प्रकार में लगातार सामने आती रहती हैं। टेररिज्म एक प्रकार से ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा खतरा है, और इसी की वजह से हमें यहां पर इसको डील करना ही होगा। वी मस्ट ओवरकम ऑल सच फोर्सेज स्पॉन्सरिंग एंड एक्सपोर्टिंग टेरर। तो ये साफ साफ जाहिर सी बात है कि भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी तरफ ये पूरा इशारा था। और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उन्होंने अपना स्पीच खत्म किया। कंक्लूजन में उन्होंने यही कहा कि भारत और यूएस का जो पार्टनरशिप है वो कई सारे चीजों से बंधा हुआ है। स्पेशली दोनों देश के अगर हम सर्कमस्टेंसेस देखें, इतिहास देखें, तो वो भले ही अलग हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि आज के डेट में एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दोनों देश के बीच में होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, सभी ने यूएस और भारत के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये वाली जो जनरेशन है वो उसको नए ऊंचाई तक ले जाना चाहती है। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग यहां पर जो उन्होंने पूरा एड्रेस दिया है। एंड आई होप कि इससे आपको, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको मिला होगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नॉर्थ अमेरिका में इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट लेक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाल करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।